ए 25 था, टी इक्वल टू 3 सेकेंड था, वाई हमारा 12.5 दे रखा था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करके वहां से हाफ आ गया, साइन ओमेगा टी हाफ, तो हाफ की वैल्यू पाई बाय 6 वही। ठीक है जी। तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी टाइम आ गया टी बाई 12। अब उससे पूछा था दोनों तरफ 12.5 जाना है, दोनों तरफ 12.5, मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी, ये टेबल जरूर अलग से बना लेना जी, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। फिर जब मैं ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, फिर मत कहना जी पता ही नहीं थी, हमें तो याद ही नहीं थी ये कब हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 14.8 पे है, फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पहले इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो ए ओमेगा साइन 90 पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फेज क्या था भाई, एंगल को क्या बोला गया, फेज। इसके फेज को लेट कर लो, फाई 1 है, इसके फेज को लेट कर लो, फाई 2 है। डेल्टा फाई अगर मुझे निकालना है, फेज डिफरेंस, फाई 2 माइनस फाई 1, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, पाई बाय 2 आ गया। तो क्या कह सकता हूँ, वोल्टेज लीड्स, प्लस में है ना जी, वोल्टेज में, एंगल कितने में है जी, वोल्टेज में प्लस में। ऐसे भी लिख सकते हो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हाँ जी, ये ओमेगा टी था, ये कितना है जी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो क्या लिखेंगे जी, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। समझ आएगी, आगे है ना, वो एंगल कितना है ओमेगा टी, वो कितना है, वेलोसिटी का एंगल कितना है जी, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस में है तो लीड बोलते हैं, माइनस में होता है तो लैग बोलते हैं। ठीक है जी। फेज क्या है, वेलोसिटी का आगे है, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2, फेज रिलेशन हो गया उनका। कि मतलब अगर ये पाई बाय 3 है तो वो क्या होगा, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। मतलब वेलोसिटी 90 डिग्री आगे रहेगी, वेलोसिटी कितने डिग्री आगे रहेगी जी, 90 डिग्री।
सारा दिन भाई के तो हेलो। अच्छा वो निकला हुआ नहीं। फिर तो मैं हाँ तभी मैंने आपको फोन करा था ना, जैसे ही उसने ऑनलाइन का भी मना कर दिया तो मैंने आपको कॉल करा था। फिर उसको हाँ उसको देखो जी, जैसे तो पढ़ाई ना। हाँ मैंने क्या दिया, अभी आया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ ओके ओके ओके। गायब हो गए घर से भी। फंस क्या गया। फंसेगा तो बाद में जो साल खराब होगा ना भाई। ये मेडिकल नॉन मेडिकल है, ये ऐसे नहीं होती। सोच रही हो 10th की तरह हो जाएगा, वो क्या आनंद है। थोड़ी सी मेहनत कर ले, नॉन मेडिकल वाला तो कम से कम गवर्नमेंट 3 कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाता है। बाकी एनआईटी वगैरह में लेने के लिए भाई थोड़ी ज्यादा मेहनत चाहिए। फिर तो अपना दोस्तों को कट ऑफ करो बस। एनआईटी वगैरह में जाना है तो भाई बस नीट वालों को तो दोस्तों को कट ऑफ करना ही होता है। अगर नीट वाले दोस्ती यारी भी निभाने में लगे हुए हैं, चाहे दिमाग तेज है पर फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। क्योंकि भाई स्पीड भी चाहिए वहां तो, बहुत कट ऑफ कितनी जाती है। 570 नंबर चाहिए कम से कम। 720 में से लास्ट ईयर 570 गई थी नीट। हाँ मतलब अब देखेंगे अभी तो इस साल क्या जाएगी। हाँ जी चले आगे। एक्सेलरेशन क्या होता है याद है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही साइन पाई बाय पाई प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। माइनस साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ जी? साइन ओमेगा टी प्लस पाई। साइन ओमेगा टी प्लस पाई। स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये इक्वेशन 3 होगी, ये 5 3 हो गया। फ्रॉम 2 and 3 डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा? 5 3 माइनस 5 2 ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी माइनस ये कट गया जी। पाई माइनस पाई बाय 2 क्या आ गया? पाई बाय 2। ये एंगल को फेज बोलते हैं ना, ये एंगल को क्या बोलते हैं जी? फेज। एक्सेलरेशन लीड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2। फ्रॉम 1 and 3 1 और 3 में क्या होगा? डेल्टा फाइव। पाई 3 माइनस पाई 1। पाई 3 कितना है जी? ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, पाई आ गया जी।
एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय 180 डिग्री या पाई रेडियन। चलो जी नोट करो फटाफट। उसके बाद एनर्जी की डेरिवेशन है बड़ी, थोड़ा सा करके ही भेजूंगा जी, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल भी करे हैं, सुबह नहीं कराए न्यूमेरिकल, सुबह लेट हो जाते हैं हम। हो गया जी। तो जी नेक्स्ट डायग्राम बनेंगे इसके। साइन का ग्राफ कैसा होता है जी? हाँ, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो साइन की इक्वेशन थी, वाई में किसकी इक्वेशन थी? तो ये वाई आ गया साइन, ठीक है जी। प्लस पाई बाय 2 वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी? ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जब भी प्लस में होगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा। एक तरह से कॉस का ग्राफ बन जाता है ये, क्योंकि था तो ये कॉस ही ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था, याद है जी। वेलोसिटी प्लस में होता तो ऊपर से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री आ रहा है यहां पर। ये किसका कर्व है? वेलोसिटी का। और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस हटाऊं तो ओमेगा टी प्लस पाई। 180 फेज डिफरेंस का मतलब है उल्टा जाएगा जी। 180 फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर किसी के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है उसे आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं, उसे आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं। अगर दो क्वांटिटी आपस में आउट ऑफ फेज है तो उनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है? ये अगर ऊपर को जा रहा है तो ये नीचे को जाएगा। मीन पोजीशन पे सेम पॉइंट पे कट करेंगे, मीन पोजीशन पे सेम पॉइंट पे कट करेंगे, बस उनकी डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, पर मीन पोजीशन पे सेम पॉइंट पे कट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? आपस में आउट ऑफ फेज। आपस में क्या है जी? आउट ऑफ फेज। समझ आ गई? डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। फिर अगला टॉपिक है एनर्जी इन एसएच।
होंगे जी। एनर्जी इन एसएचएम, a particle undergoing SHM, a particle undergoing SHM has theory थोड़ी सी, particle undergoing SHM has two types of energy, partly kinetic, two type of energy, partly kinetic and partly potential, partly kinetic और partly potential. Number one, kinetic energy, energy possessed by particle due to its motion, energy possessed by the particle due to its motion is called kinetic energy. Let y is equal to a sin omega t, displacement of particle starting from mean position, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, और वेलोसिटी का एक और फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। किनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है जी, a is equal to half m omega square a square cos square omega t, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, के टाइम पीरियड में डिराइव कराया था, यहां तक तो डेरिवेशन है जी। ठीक है जी, उसके बाद थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव में और न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल में काम आता है। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नो में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। cos 2 थीटा क्या होता है जी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जी, 1/2 के ए स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 तो क्या लिखा जाएगा जी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ किनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM और टाइम पीरियड ऑफ किनेटिक एनर्जी
is half the time period of SHM. ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला इस फार्मूले से भी आ सकता है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी की वैल्यू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे जी, के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किनेटिक एनर्जी का एक और ये फार्मूला आ गया जी। स्पेशल केसेस, नंबर 1, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ जी, अगर मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन पे वाई क्या होता है भाई, 0, तो किनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर। नंबर 2, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए होता है, के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा जी, 0। डन है जी। नेक्स्ट है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय energy possessed by the particle due to its position, due to its position and configuration, position or configuration, due to its position or configuration is called potential energy. Energy possessed by the particle due to its position or configuration is called its potential energy. If F is equal to minus ky is the restoring force, restoring force, ये क्या है जी हमारा, restoring force. Now the particle is displaced a small displacement dy, therefore small work done dw क्या हो जाएगा, f dy माइनस के वाई डी वाई डी डब्ल्यू, माइनस के वाई डी वाई डी डब्ल्यू। सारा दी पाया इसको तो बेचारे बैठते हैं तो लगा दिया थी
तुझे बड़ी चिंता हो रही है पैसे लड़के लड़के मेरा पता नहीं हिंदी चलो चलो तुमका इनोवेट। हाँ जी, यहाँ आना था माइनस एफ, माइनस माइनस क्या हो जाता था जी, प्लस। ये वाली डेरिवेशन आपने वर्क पावर एनर्जी में करी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, याद है जी? नहीं याद है? U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वही आएगा जी। वर्क डन टोटल क्या आएगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू y के वाई डी वाई। बस इतना ही बोलना क्या अभी हाँ जी, वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लिमिट 0 टू y। लिमिट्स भी डालेंगे तो भी क्या रहेगा, हाफ के वाई स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ये वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ के वाई स्क्वायर। यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल। ठीक है जी। y की वैल्यू होती है a sin ओमेगा टी। हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है जी। cos 2 थीटा का फार्मूला वही दोबारा लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। u इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय, वही सेम है। frequency of potential energy is twice the frequency of SHM, वही सेम है जी। टाइम पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे बोलने टेस्ट
बस वो स्पेशल केस कितना क्या बहुत लिखना पड़ता है। स्पेशल केस एट मीन पोजीशन y जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। एट एक्सट्रीम पोजीशन y a है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी जी? किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। बैठो जी बैठो, छेती करो। सारा कैमरा हिला दिया। कोई नहीं छट, उसकी ज्यादा लगी क्या? कोई आज तो उसने कहा कहता है मैं बात करूंगा फिर जाऊंगा घर पे पट्टी कराने। मैंने कहा अभी चले जाएंगे तेरी बात करा देंगे सर। कहते घर बताओ पहले कि मैं आ चुका हूँ, कि मुझे डांट पड़ेगी। गया कहा था मेरे को झूठ बोल के कह रहा पहले कि पेट खराब है, फिर बंक मारने गया होना और अपने बंक मारता। बस फिर झूठ मत बोल लेना, बंदा कह दे सर यहाँ है और बाई चांस कुछ हो जाए तो हम भी पेरेंट्स को तो बताएंगे भाई, सीधी सी बात है। अपना घर पे बता के जहाँ मर्जी जाओ। सर हाँ जी, सर स्मॉल बॉटल पॉजिटिव मैसेज पोटेंशियल फोर्स एफ माइनस एफ है ना जी। और भी माइनस। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। स्प्रिंग वाले में भी यही करा था हमने, याद है जी? वही स्प्रिंग वाली डेरिवेशन है। माइनस एफ क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है जी, बस इनको फ्री कर देता हूँ फिर आप करते रहे, आपको समझ आ रहा। हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, ये कटिंग हो गया जी। टोटल एनर्जी क्या आ गई? हाफ के ए स्क्वायर। दो ग्राफ बना के लाने हैं, पेज नंबर 14.17 पे और न्यूमेरिकल 1 to 29 कुछ मैंने करा दिया बीच में। हाँ जी, आपका रह गया है, तो देख लो। यहाँ पर था ये इंटीग्रेशन होगी, ठीक है जी। यस सर। ये तो वही सेम स्प्रिंग वाली है। y की वैल्यू ये थी a sin ओमेगा t, वो वैल्यू डाली थी a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। cos ओमेगा t क्या होता है? 1 minus 2 sin स्क्वायर ओमेगा t, 1 minus 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। तो sin स्क्वायर ओमेगा t क्या आ गया? 1 minus 2 1 minus cos 2 ओमेगा t by 2। तो sin स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पर क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सचेंज और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है जी? हाफ। वही स्पेशल केस है, y जीरो डालोगे तो u क्या हो जाएगा भाई? जीरो। मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे y a डालोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी होगी। ठीक है जी, डन है। चलो जी, आज के लिए इतना ही है जी।